गुरुदेव की प्रेरणा से वह क्षत्रिय जो गुरुदेव का अनन्य भक्त है और देवी कन्या का नाना है, रात्रि में ही सुबह होने से पहले सुनंदा के पास पहुंच चुका था। सुबह उठकर पुरुषश्रेष्ठ को देखते ही सुनंदा की आंखें छलक आई, मानो अपना कोई परम प्रिय जो बिछड़ गया था अकस्मात मिल गया हो। उसने कहा, हे देवी, मैं गुरुदेव की प्रेरणा से बहुत ही खास प्रयोजन के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जिसे बिना समय गंवाए अनुपालित करने और कराने की चेष्टा करता हूँ। कृपया गंभीरता पूर्वक सुनिए। महाराज आयुध और देवदत्त के बीच हो रहा युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। दुष्ट देवदत्त युद्ध को जीतने की कगार पर खड़ा है, जिसे जीतने के तुरंत बाद वो आपके देवर राजा वीरव्रत पर आक्रमण करके उन्हें बंदी बनाएगा और अपने और आपके पिता नित्यानंद, राजमाता ज्ञाना और राज्य वैद्य के जैसे कारागार में डाल देगा। यह सब रानी अभिनंदा की इच्छा से किया जाएगा, क्योंकि अभिनंदा जो वीरव्रत के रहते आप लोगों पर मनचाहा जुल्म नहीं बरपा रही है। मुझे अभी इसी वक्त देवी कन्या से मिलकर उनसे गुरुदेव की कही कुछ बात कहनी है। तो उसी समय देवी कन्या प्रकट होकर कहती हैं कि हे पुरुषश्रेष्ठ, बताइए गुरुदेव क्या चाहते हैं। देवी कन्या को प्रणाम करते हुए पुरुषश्रेष्ठ ने कहा, देवी, आज युद्ध में महाराज आयुध और उनका पुत्र युवराज वैष्णव या तो बंदी बना लिया जाएगा, नहीं तो मार दिया जाएगा। गुरुदेव उनकी हर हाल में रक्षा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपने द्वारा शिक्षित महायोगिनी इन दोनों छत्राड़ियों के वीर पुत्रों को उनकी सहायता के लिए अविलंब भेज दो। तब देवी कन्या ने माता सुनंदा की ओर देखा और कहा, माता, देर न करें। यह कहते हुए देवी कन्या ने दोनों बाल वीरों को तिलक किया और सुनंदा के पुत्र ने अपने दोनों भाइयों को रक्षाबंधन किया और तीनों माताओं ने आरती उतारी और हर्षित होकर स्वयं पुरुषश्रेष्ठ ने विजय लक्षित थपकियों से उनके उत्साह में वर्धन किया, जो तुरंत घोड़े पर सवार होकर वायु वेग से गुरुदेव का अगला दिशा निर्देश पाने के लिए निकल पड़े। अपने दोनों बालकों को अकस्मात बिछोह से माताएं अभी उबर ही नहीं पाई थी कि पुरुषश्रेष्ठ ने कहा कि वो गुरुदेव की प्रेरणा से आज वीरव्रत का महामंत्री जो आप लोगों से मिलने के लिए आ रहा है, उनसे मिलकर एक बहुत बड़े रहस्य का पर्दा फाश करेगा। तब सुनंदा ने कहा कि महामंत्री का यहाँ आने का कारण क्या है। जवाब में पुरुषश्रेष्ठ ने कहा कि वो राजा वीरव्रत की प्रेरणा से, परंतु एक अच्छी नीयत से आपकी और आपके बच्चों की आश्चर्यचकित करने वाले बहुत सारे अविश्वसनीय कारनामों का कारण भरमवश मुझे ही मानकर आ रहे हैं। मैं उनके इंतजार में बेसब्र हो रहा हूँ। यह सुनकर सुनंदा ने कहा, आप पूरी रात चलकर यहाँ पहुँचे हैं, विश्राम कीजिए, आगे जो भी होगा देवी कृपा से अच्छा ही होगा। इंतजार इंतजार इंतजार, मानो धरती पर वह वक्त सब जगह उस समय इंतजार करने और कराने का रहा हो। तीनों माताओं को अपने बच्चों को सही सलामत लौटने का इंतजार, वीरव्रत को महामंत्री का लौटकर आने का इंतजार, पुरुषश्रेष्ठ का महामंत्री को एक बड़ा राज रहस्य बताने का इंतजार, राजा देवदत्त को आयुध पर अपनी जीत का इंतजार, महारानी धर्मा और उनकी पुत्री राजकुमारी वैष्णवी को महाराज आयुध और कुमार वैष्णव के सर पर मंडराते हुए काल की कालिमा छटने का इंतजार, उनकी प्रजा में हो रहा इंतजार, जिसे सोच सोच कर शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। जहां पर हर मुंह सा हुआ था, जिस राज्य में आज की रात्रि अंधेरा छाया रहा, जहां की प्रजा ने अपने घर में शोक जाहिर करते हुए आज की रात दीपक नहीं जलाया था, जहां लोगों की जिंदगी लगभग थम सी गई थी, जहां पर लोगों की जबान पर बस दो वाक्य थे, क्या महाराज आयुध
और राजकुमार वैष्णव जीवित हैं कि बंदी हो गए हैं। सभी यकुला रहे थे, बेसब्र अपनी इच्छा को हृदय में थामे इंतजार कर रहे थे। महारानी धर्मा अपनी पुत्री वैष्णवी को लेकर राजमहल से दूर एक गुप्त स्थान पर थीं, जिन्हें देवदत्त की गुलामी स्वीकार नहीं थी। भीख मांग कर जीवन गुजारना मंजूर था, जहां पर उनके गुप्तचर पहर दर पहर का समाचार उन्हें बताते जा रहे थे। दर पहर का इंतजार करते हुए बीच के क्षणों में माँ बेटी कैसे जी रही थी, यह बयां करना बहुत मुश्किल काम है, जो कि प्रतिक्षण घटित होने वाले समाचार को जानने के लिए बेसब्र रहा करती थीं। जब अगली सुबह हुई और दोनों तरफ की सेनाएं आपस में टकराने लगी, तो संख्या में बहुत कम बचे योद्धाओं के साथ युद्ध लड़ रहे महाराजा आयुध के योद्धा जीत के लिए नहीं, बल्कि मार कर मरने के लिए युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि आज शाम तक का परिणाम वे खुद को हारा हुआ जीकर नहीं देखना चाहते थे। इसलिए आज वे अंतिम और महाभीषण युद्ध लड़ रहे थे। उधर जब महामंत्री जी नदी पार उतरे तो